सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बिहार की 5 सीटें आसिफ वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। बिहार की सीटों के बारे में आसिफ से जान लेते हैं। आसिफ, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, इसके अलावा मुंगेर, इन सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रखी है। समस्तीपुर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नीतीश सरकार में 2 मंत्री, दोनों के बच्चे मैदान में हैं। सबसे युवा उम्मीदवार शांभवी चौधरी। मुकाबला यहां पर बेहद दिलचस्प है। नीतीश सरकार में मंत्री ही 2 आमने सामने हैं। बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा अपनी बात रखने से पहले मैं अरविंद जी की बात को थोड़ा सा और आगे कर रहा हूं। अरविंद जी ने कहा कि जो इस बार जो अभी चौथे फेज से जो लड़ाई शुरू हुई है वो बहुत ही क्रूशियल है। देखिए, क्रूशियल क्यों है? क्योंकि यहाँ जो बिहार में मुकाबला है वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। महागठबंधन जरूर लड़ रहा है, लेकिन 23 सीटों पर आरजेडी लड़ रहा है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि आरजेडी यहाँ पे बिग प्लेयर के तौर पर है। समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ समाजवादी पार्टी बड़े प्लेयर पे है इंडिया गठबंधन में। अगर हम और किसी स्टेट की ना बात करके अगर नॉर्थ इंडिया में इन दोनों स्टेट की बात कर ले तो 120 सीटें हैं जो बहुत इंपैक्टफुल होती हैं, बहुत जरूरी होती हैं। और कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर इन दोनों स्टेट पे किसी ने काबिज हो गया तो वो उनको सीधे तौर पे केंद्र में सत्ता की चाबी मिल जाती है। अब अगर हम आते हैं इन 5 सीटों की बात, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनकी गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस तरीके से पटना में कल ऐतिहासिक रैली की है उन्होंने, अपने तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो आज बनारस में होने वाला उसकी झांकी कल पटना में दिखाने की कोशिश की है। पटना में भी मैं आपको बताऊं अंजलि और रचना की छोटी छोटी कैनोपी बनाई गई थी, जिसमें तैयारियां की गई थी, पूरे बिहार को उकेरने की, वहां पे दिखाने की कोशिश की गई थी। और आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज चुनाव जिन जिन क्षेत्रों में है, खासतौर पे अगर मुंगेर की बात कर ले आप, मुंगेर में, क्योंकि यहां एक बात जानिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे कास्टिज्म की बात कर रहा हूं मैं, जहां जातिगत चुनाव ही होता है और होते आया। बार बार विकास की बात कर ले आप, कुछ भी इश्यूज की बात कर ले, लेकिन अल्टीमेटली जब चुनाव के आखिरी दिन आते हैं, आखिरी दिन नजदीक आते हैं, तो वहां अपनी अपनी जात और प्रायोरिटी उसी पर दी जाती है। बीजेपी 2014-2019 में स्मिथक को तोड़ने में कामयाब रही है, लेकिन 2024 का चुनाव जो है, जिस तरीके से क्यूशन देखा गया है, चाहे जिस तरीके से महागठबंधन के सहयोगियों ने टिकट बंटवारा किया, वो बहुत इंपैक्टफुल रहा है। और इसीलिए मैं बताऊं आपको कि जो आज 5 जगह चुनाव है, जैसा कि आपने जिक्र किया समस्तीपुर का, मैं समस्तीपुर से पहले मैं उजियारपुर की जिक्र करूं। उजियारपुर में आप नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं और उसके सामने आलोक मेहता है। नित्यानंद राय अभी तक जो 2 बार का एडवांटेज उनको मिला, उनके तरफ पूरा यादव वोट, उनके पास कुशवाहा वोट, उनके पास जो फॉरवर्ड लॉबी की वोट थी, वो सब कुछ होती गई। इस बार आलोक मेहता ने जिस तरीके से कोशिश की है, आलोक मेहता ने नहीं बल्कि लालू यादव ने जो कोशिश की है कि कुशवाहा बिरादरी को इस बार बहुत तरजीह मिली है। और यहां आपको पता है कि कुशवाहा बिरादरी बहुत काफी एक्टिव है। यहाँ पे वोट बैंक भी उनका बहुत काफी एग्रेसिव है और बहुत काफी ज्यादा है, तो इसलिए इंपैक्ट पड़ने वाला। ठीक उसी तरह समस्तीपुर में, जैसा कि आपने कहा, बहुत इंटरेस्टेड 2 बिहार के राज्य मंत्री हैं, महेश्वर हजारी और अशोक चौधरी, दोनों आमने सामने हैं, दोनों नीतीश कैबिनेट के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने खुलकर अशोक चौधरी का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद जो लोग इधर उधर कर रहे हैं उनको मैं बाहर करूंगा, लेकिन देखना यह है कि चुनाव के बाद क्या करेंगे। चुनाव के नतीजे, इसीलिए नीतीश कुमार भी चुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, गिरिराज सिंह की बात अगर कर लें आप, बिल्कुल आप ठीक कह रही है रचना, कि यहाँ गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें तो गिरिराज सिंह 2 बार बहुत एडवांटेज रही है। मैं वही बात कह रहा हूं, क्योंकि इस बार जो चीजें जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, जो सीटों का बंटवारा किया गया, आप ये कह लीजिए महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपके जीतने से ज्यादा आपको बचाना मुश्किल होता है, छीनने से ज्यादा बचाने का मुश्किल। छीनने वाला तो अपनी ताकत लगाता है, लेकिन बचाने वाले पे चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी 39 सीटों की रिपीट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए एक सीट दावे तो बड़े-बड़े हो रहे हैं बीजेपी और एनडीए की तरफ से, लेकिन उन दावों में सच्चाई क्या है तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से आशिफ ने अभी बताया कि 5 जो सीटें हैं वहां पर वोटिंग हो रही है, लेकिन जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जनसभाएं, उसका भी असर इन वोटिंग वाले एरियाज में पड़ने वाला है। अब मैं निकिता का रुख कर लेती हूं। निकिता वाराणसी से हमारे साथ में है। वाराणसी जहां पर आज शाम पीएम मोदी पहुंचेंगे और आज शाम से रोड शो की तस्वीरें और फिर कल नॉमिनेशन की तस्वीरें दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं। लेकिन निकिता,
क्या बिहार की तरह पीएम मोदी का भी यूपी में पहुंचना, हालांकि शाम तक पहुंचेंगे जब तक वोटिंग करीब करीब खत्म हो चुकी होगी, लेकिन क्या पीएम मोदी के आने को लेकर जो बस बना हुआ है, उत्साह बना हुआ है, उसका असर यूपी की उन 13 सीटों पर पड़ने वाला है क्या, जहां आज इलेक्शन है? हाँ बिल्कुल रचना, आपने सही कहा कि जिस तरीके से देखिए आज अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, वो होंगे तो बनारसियों के बीच में ही। हम एक बार फिर से तैयारियों का रुख भी दिखाते चले और मैं अपनी बात भी कंटिन्यू कर देती हूं आपसे कि आज बनारसियों के बीच तो होंगे ही, लेकिन यहाँ की जो हवा है वो पूर्वांचल की उन 12 सीटों के साथ ही पूर्वांचल से लगे जो बिहार है उन 8 सीटों तक पहुंचेगी, जहां 7वें चरण में मतदान है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो 400 पार के लक्ष्य है, उसके लिए पूर्वांचल की जो 12 सीटें हैं उसके साथ ही सीमा और रवायत से जुड़ी बिहार की 8 सीटें बेहद अहम होगी। अगर हम देखें थोड़ा पीछे चले जाएं, 2014 में चले जाएं, तो 2014 में चुनाव में पूर्वांचल की जो 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी की झोली में 19 के चुनाव में 5 सीटें और 2 सीटें सहयोगी दल यानी अपना दल के खाते में आई थी। और साथ ही अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलायंस की, तो भाजपा के बराबर 5 सीटें पर बाजी मारी थी उन्होंने। और साथ ही 22 में विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी गठबंधन को बीजेपी का जो विजय रथ रोकने में काफी हद तक सफलता भी मिली थी। यहाँ तक पूर्वांचल के जिलों से जो भी जुड़ी बिहार की सीटों का सवाल है, तो सभी सीटें ये मोटी बोली कह सकते हैं या रहन सहन या खान पीन या आवाजाही का नाता बनारस जोड़ता जरूर है। और ऐसे में मोदी में बनारस, पूर्वांचल और बिहार में भाजपा के लिए एक बार फिर कारगर नुस्खा साबित हो सकता है। तो अब देखिए आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आना है, तैयारियों का जायजा हम जरूर दिखा रहे हैं और साथ ही जो उत्साह है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को यहाँ पर भले ही शाम 5 बजे आना है, लेकिन फिलहाल रचना आपको मैं बता दूं कि इस जो ये पथ है, क्योंकि जहाँ से हम लगातार स्टार्ट कर रहे हैं यही मूर्ति है, यहीं से वो अपना रोड शो आगाज़ करेंगे और ये लगभग 3.5 से 4 घंटे का माफ़ करिएगा 3.5 से 4 किलोमीटर का जो ये सफ़र है ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आसपास की बेल्ट साधेंगे ही, साथ ही भारी मात्रा में जो लोग रहेंगे, जो बिल्कुल तस्वीरें निकिता दिखा रही हैं बनारस में क्या तैयारियां की गई हैं, लेकिन वोटिंग भी चूंकि चल रही है 96 सीटों पर।